नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित कल हमने फॉरेस्ट्री विषय पर 1 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों को डिटेल में देखा था, जिसमें हमने बताया था कि कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा आसान है, कौन सा मॉडरेट स्तर पे है, और वहां पर हमने फॉरेस्ट्री में सेफ स्कोर की बात की थी। आज हम फॉरेस्ट गार्ड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए, कट ऑफ जो है वो सभी टीचर्स के अलग अलग राय हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो इस चीज़ को देखते हैं। आपकी भी कुछ अपनी राय हो सकती है, उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर हम फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर जो अटेंडेंस देखने को मिला है, ये लगभग 20 से 25% के बीच में अटेंडेंस रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन 20 से 25 के बीच में इसका अटेंडेंस रहा है। कुछ जगह का डेटा भी निकल के आ रहा है, जैसे लखनऊ का निकल के आ रहा है। लखनऊ में लगभग 20,000 छात्रों में मात्र 5,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है। झांसी का निकल के आ रहा है, वहां पर 8,000 छात्रों में लगभग अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ 2,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अटेंडेंस रहा है फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ एग्जाम में, वो 20 से 25% का अटेंडेंस रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा और कट ऑफ कम जाने की तरफ ये संकेत करता है। अब हम बात करें पेपर के लेवल की, तो कल हमने आपको बताया था, एक एक प्रश्न को हमने देखा भी था। वहां पे हमने कहा था जो आपका फॉरेस्ट्री का लेवल है, ये आपका मॉडरेट टू हाई स्तर पे रहा है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर से बहुत सारे प्रश्न आ गए थे। जियोग्राफी से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। आई थिंक एक प्रश्न आपका जियोग्राफी से देखने को मिला है। इसके बाद में एग्रो केमिस्ट्री से आपका 1 से 2 प्रश्न देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो स्तर रहा है, ये काफी हाई लेवल का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। 50 नंबर में अगर किसी छात्र ने यहाँ पे 22 नंबर स्कोर कर लिया है, 22 से 25 नंबर स्कोर कर लिया है, तो ये उसका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, स्कोर करने को यहाँ पे कुछ छात्र कह रहे हैं कि हमने 30 भी कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 22 से 25 नंबर के बीच में अगर आपने फॉरेस्ट्री में स्कोर किया है, तो ये आपके लिए बढ़िया स्कोर माना जाएगा। ठीक है, साइंस का जो लेवल था दोस्तों, इसको हम मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं। साइंस का जो लेवल था, ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं अपनी परीक्षा में। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे देना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी आयोग ने ये काम किया है। एआई से पूरा का पूरा जो है पेपर इन्होंने बनाया है। तो साइंस में जो लेवल था पेपर का, 8 प्रश्न थे साइंस में, आठ प्रश्न थे साइंस में। तो ये 8 प्रश्न जो है ये काफी हाई स्तर के हैं। साइंस में मैं मान के चल रहा हूं, अगर किसी छात्र ने 0 अटेम्प्ट लिया है तो वो उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि कम से कम अगर बाई चांस उसने नेगेटिव जैसे 4 क्वेश्चन किया होता इसमें तुक्का मार के, और उसका गलत हो जाता, तो वो जो गलत मार्क है वो आपका जो आपने क्वेश्चन किया है वहां से डिडक्ट हो जाता। तो साइंस में अगर आपने 0 अटेम्प्ट लिया है, मैं मान के चल रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें मैथ का, तो जो मैथ का दोस्तों लेवल था, ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और जिन लोगों को मैथ नहीं आता है उनके लिए हो सकता है कि मॉडरेट वो कहें, लेकिन जो जिनको मैथ थोड़ा सा भी आता है, जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, उनके लिए मैथ के 7 प्रश्न आए थे। तो ये 7 प्रश्न उनके लिए बहुत आसान रहे होंगे, और मैं मान के चल रहा हूं कि मैथ में किसी ने अगर 5 से 7 नंबर स्कोर किया है, तो ये बढ़िया स्कोर माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें यूपीजीएस का, तो यूपीजीएस का जैसा कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आता है, और यूपीजीएस का जो क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। और यूपीजीएस में दोस्तों आपका अगर स्कोर 12 से लेके 15 नंबर तक का है, तो ये आपका बढ़िया स्कोर माना जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर में दोस्तों यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक आध क्वेश्चन टफ थे, 2-3 क्वेश्चन टफ थे, लेकिन इजी टू मॉडरेट की संख्या यहाँ पे ज्यादा थी। कंप्यूटर में आपके जो मिलान वाले क्वेश्चन थे, उसमें जो एलिमिनेशन मेथड था उसका आप यूज करते तो 3 क्वेश्चन आराम से कर लेते। 4 क्वेश्चन आई थिंक आया था, तो एक क्वेश्चन काफी टफ था मिलान वाला, लेकिन 3 क्वेश्चन काफी आसान थे। उनके जो ऑप्शन थे कुछ इस प्रकार से थे कि A1, A2, A3 करके ऐसे क्वेश्चन थे। जैसे मतलब A1 था, तो और कहीं बीच में A1 नहीं था कि वहां से आप कंफ्यूज हो जाए। तो आप A1 अगर आपने कोई एक मिलान मैच कर लिया है, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से इलिमिनेट करके
अपना राइट आंसर निकाल सकते थे। तो जो कंप्यूटर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कहेंगे, 2-3 क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट स्तर के ही थे कंप्यूटर में, ठीक है। तो यूपीजीएस और कंप्यूटर जो है ये मॉडरेट स्तर ही माना जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे, तो ये मॉडरेट स्तर के यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं यूपीजीएस और कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो सेफ स्कोर माना जाएगा दोस्तों वो 8 से लेके 10 तक का जो नंबर है वो सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना नंबर बन रहा है। 7 5 12 5 17 और 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 और 1 5, ठीक है। इसके बाद में 5 2 7 2 9 8 17 और 2 1 3 1 4, ठीक है। अगर आपने मिनिमम 47 अटेम्प्ट लिया है और मैक्सिमम आपके 57 अटेम्प्ट गए हैं, ये आपका रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बीच में दोस्तों आपका कट ऑफ रहेगा, मतलब ये मैंने क्या बताया, ये रेंज है। अब ये एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है इसकी मैं चर्चा करता हूं। एग्जैक्ट तो वैसे कोई नहीं बता पाएगा, अप्रॉक्सी बताएंगे। देखिए आपकी जो सीट है दोस्तों ये 709 है। कट ऑफ जो है वे सीट पे निर्भर करता है। अगर सीट बढ़िया है, ठीक है, तो कट ऑफ कम रहेगा, सीट कम है तो कट ऑफ हाई जाता है। और यहाँ पे जो मौका मिलेगा फिजिकल के लिए, ये आपका 9 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो 7 9 63, लगभग 6300 बच्चों को यहाँ पे वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाएंगे, 6300 बच्चों को अप्रॉक्स वो बुलाएंगे। सीटें कितनी है, तो सीट है 900, 709। तो 709 सीट में 6300 बच्चों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब फिजिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल भी आसान नहीं होता, जैसे बहुत जगह पे होता है सिर्फ दौड़ना ही है या कुछ बेसिक लेवल के काम करने, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दौड़ना तो है आपको, लेकिन आपको बोझा लेके दौड़ना है। तो कुछ बच्चे जो थोड़ा सा वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, हालांकि हर एक बच्चा अपने आप में स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ की तैयारी अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दौड़ा नहीं है, बोझा लेके उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ दौड़ के गए हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकल उनके लिए खतरनाक साबित रहने वाला है। तो फिजिकल में भी कुछ ना कुछ बच्चे दोस्तों एलिमिनेट होंगे, और वो पढ़ने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जो तैयारी नहीं करके जा रहे हैं वही एलिमिनेट हो गए। कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी जो तैयारी करके भी जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल में आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 709 सीट है, 6300 लोग फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। और ये जो मैंने रेंज दिया है 47 से 57 के बीच में, तो ये 47 से 57 का जो रेंज है ये पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। और ये मैंने बात किया था सेफ स्कोर का, ठीक है। तो ये जो स्कोर है दोस्तों ये आपका कट ऑफ के लिए बताया गया है। कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ बनेगा उसके लिए मैंने इसको लिखा है, लेकिन जो आपका फिजिकल का कट ऑफ जाएगा, ठीक है, फिजिकल का जो कट ऑफ जाना है वो आपका मान के चलिए कि 45 के आसपास फिजिकल का कट ऑफ रह सकता है। 45 अगर आपने स्कोर किया है तो वो आपका फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब 709 सीट में 6300 बच्चों में, भाई 709 सीट टोटल तो ऐसा है ना कि 709 सीट पे सीधे सीधे भर्ती हो जाएगी, यहाँ पे भी कुछ आरक्षण का प्रावधान होता है। तो 709 सीट में आप लोग मान लीजिए कि 400 सीट ऐसी है जो ओपन है, ठीक है, जो यूआर कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस वगैरह जिसमें मिला लीजिए, ठीक है। अब ओबीसी का भी कट ऑफ लगभग बराबर ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो ओबीसी की रिजर्व सीटें हैं उसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, इसलिए ओबीसी का कट ऑफ जो है फाइनली वो ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के बराबर ही हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों निर्भर करता है कि ये जो मैंने रेंज बताया है 47 से 57 के बीच में, यहाँ पर इस 6300 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 50 नंबर, ये जो बीच का संख्या है 50 नंबर, ठीक है, 6300 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है। और अगर यहाँ पे 400 बच्चे निकल के आ रहे हैं, 400 बच्चों ने 50 प्लस स्कोर कर लिया, 400 बच्चों ने अगर 50 प्लस स्कोर कर लिया तो कट ऑफ जो है सामान्य कैटेगरी का ये 50 से ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई डाउट दोस्तों नहीं है। मात्र यहाँ पे 400 सीट ऐसी है, मैं मान के चल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये अप्रॉक्स करके मैं बोल रहा हूँ। 400 सीट में 400 बच्चे अगर ऐसे हैं फिजिकल में जो 50 से ऊपर लेके आए हैं, जो मुझे लगता है कि आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 50 से ऊपर जो है
400 बच्चे अगर लेके आए हैं, वो फिजिकल में गए हैं और उन्होंने फिजिकल भी निकाल लिया, तो फिर दोस्तों ये कट ऑफ 50 प्लस आराम से चला जाएगा। अब यहां पर देखिए 47 हटा दीजिए, 50 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब अगर संख्या ऐसी होती है जो 52, 53, 55 तक की संख्या ऐसी होती है, जो 400 बच्चे हैं उन्होंने फिजिकल निकाल लिया और लगभग 53, 54 इस हिसाब से नंबर वो ला रहे हैं, तो ये कट ऑफ दोस्तों थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा। तो यहां पर अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, एक होता है कि चलो ठीक है ये 50 प्लस नंबर तो ले आएंगे बच्चे 400, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, कितना मार्क्स आप लाए होंगे तो आप सेफ माने जाएंगे, तो ये दोस्तों आपका जा रहा है 55 प्लस माइनस 2, ठीक है। मीन्स अगर मैं बात कहूं तो 53 से लेके अगर आप लोग 57 तो ऐसा नंबर है कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन मैं कह सकता हूं कि 100% हो जाना है, ठीक है। 57 नंबर अगर किसी बच्चे का है तो आप लोग अपनी एनर्जी, अपना कंसंट्रेशन पूरा का पूरा फिजिकल पे लगा दीजिए, आप और कहीं मत देखिए। 57 नंबर एक ऐसा नंबर निकल के आ रहा है जहां पर आप 100% सिलेक्शन फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में ले सकते हैं। बाकी इसका जो रेंज बन रहा है ये 53 से स्टार्ट हो जाता है, 53 तक भी मैं कहूंगा ये भी लगभग सेफ स्कोर माना जाएगा। 53 से नीचे अगर 50 की तरफ आप आते हैं तो थोड़ा सा फिर आप सेफ कैटेगरी में नहीं रह जाएंगे। तो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 53 से स्टार्ट होकर 57 तक का जो स्कोर है ये सेफ है। बाकी इसके ऊपर किसी बच्चे का नंबर है तो वो 100%, 101% वो सेफ है, सुरक्षित है, वो फॉरेस्ट गार्ड में सेलेक्ट है, ठीक है। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करें एससी कैटेगरी का और फीमेल का, ठीक है। एससी और फीमेल की मैं बात करूं, देखिए ओबीसी का भी लगभग यही रहने वाला है, ओबीसी का भी लगभग 53, 54, 55 ऐसे ही कुछ रहने वाला है। तो फिर ओबीसी जनरल में मान के चल रहा हूँ लगभग एक नंबर, चलो ठीक आगे पीछे हो जाएगा वो अलग बात है, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 53, 57 को ही अपना मान के चलिए लक्ष्य, ठीक है, 53 को मान के चलिए अपना लक्ष्य ओबीसी वाले, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एससी और फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में दोस्तों और एससी कैटेगरी में जिन छात्रों के लगभग 48 मार्क्स हैं, ठीक है, 48 प्लस माइनस 1 आप ले लीजिए, ठीक है, मतलब 50 के आसपास, 50 के ऊपर तो नहीं जाएगा, निश्चित है नहीं जाएगा, 50 के ऊपर एससी का और फीमेल का निश्चित ही नहीं जाएगा, लेकिन 40 आसपास दोस्तों, 48 के आसपास दोस्तों आपका कट ऑफ रह सकता है। तो ये दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन है और ये जो प्रेडिक्शन है मैंने इस हिसाब से लगाया है क्योंकि मैंने फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी किया था, उसमें जो बच्चों का लेवल था और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी हार्ड लेवल के प्रश्न थे। बहुत सारे बच्चों ने 22-25 नंबर अचीव किए हैं, कुछ बच्चों ने 30 भी अचीव किया है, उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों के 22 से 25 नंबर आ रहे हैं, अब ये 22 से जो आंकड़ा बन के निकल के आ रहा है कम से कम वाले का, वो 47 नंबर बन के आ रहा है, तो 47 नंबर दोस्तों ये कम से कम वाले का है और ये निर्भर करता है सीट पे। तो सीट आपकी 709 है, यूआर कैटेगरी में जाएंगे तो लगभग 400 सीट बच रही है और अगर देखेंगे तो 400 नंबर 400 बच्चे तो ऐसे ही हैं जो 50 नंबर से ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 53 से स्टार्ट होकर 57 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये कट ऑफ बताया है आपको। आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।